आप गाड़ी में कहीं भी जाएं, किसी मार्केट, रेस्टोरेंट, किसी सैरगाह पर, जैसे ही आप गाड़ी से उतरेंगे या वहाँ पहुँचेंगे तो मांगने वाले वहाँ पहुँच जाएंगे और आगे आप बढ़ें, एक एक कदम पर, थोड़े थोड़े फासले पर वो खड़े होंगे, यानी कि जैसे उन्होंने कोई पोजीशन संभाली है और मांगेंगे। इसके अलावा वो खुसरे भी हर जगह बड़ी बड़ी मार्केटों में वो फिर रहे हैं और वो उनका काम क्या है, मांगना। अब इनको बहुत से लोग खैरात देते हैं, सदक़े देते हैं, क्योंकि इस्लाम में खैरात और सदक़े का हुक्म है। और इसके अलावा जो मांगने वाले मसाकीन हैं उनको धुतकारने और डांटने से मना किया गया, इसलिए मैं भी कभी उनको नहीं झिड़कता। लेकिन मेरे ख्याल से इन लोगों को खैरात देना वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये सारा दिन आप देखते हैं कि इन्हीं जगहों पर, सैरगाहों पर, मार्केटों में, सड़कों पर, इशारों पर सारा दिन ये घूमते फिरते हैं, मांगते हैं, सबसे एक मुनज़्ज़म तरीके से मांगते हैं। ये लोग इतने मुनज़्ज़म हैं कि आप कहीं भी पहुँचे तो ये एक सेकंड में आपके पास पहुँच जाएंगे। कहीं आप कोई चीज़ खाने लगेंगे तो एक बच्चा आपके पास आ जाएगा। तो ये सब एक मुनज़्ज़म काम है और एक कारोबार की तरह, एक प्रोफेशनल की तरह इसको ये फुल टाइम कर रहे हैं, यानी इन्होंने इसको एक पेशे की तरह अपनाया हुआ है। तो ये कोई ज़रूरतमंद, मजबूर और मोहताज लोग तो नहीं हैं, ये कारोबार है इनका। इसलिए कहीं कहीं आपने देखा होगा कि लोगों ने, मैंने कल एक जगह पे देखा, एक आदमी ने लिख कर लगाया हुआ है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मांगने वाले हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि इन लोगों को हरगिज़ ना दें, ये लाखों रुपए कमाते हैं और ये प्रोफेशनल हैं। तो ये वाकई पेशावर है। मुख्तलिफ मांगने वालों को आप देखेंगे कि वो किस तरह मुनज़्ज़म तरीके से अपने अपने स्पॉट्स पर पहुँचे होते हैं और वो भीख बस कलेक्ट कर रहे होते हैं। आप इनको जितने भी दे दें ये मांगते ही रहेंगे। इसके बजाय ज़रूरतमंदों को दें। मेरे ख्याल से तो इनको देना बिल्कुल एक गलत बात है, बल्कि वो ये फ्रॉडी हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपको धोखा दे रहे हैं। मिस्कीन और गरीब बने हुए हैं और बजाय कोई काम भी तो ये कर सकते हैं, यानी कि आपके घर में जो काम करने वाले आ रहे हैं वो सारा दिन मेहनत करके चंद हज़ार रुपये कमाते हैं। एक आम ड्राइवर, मजदूर, वर्कर वो काम करके पैसे कमाता है। इन्होंने ये ठानी हुई है कि हम मांग कर पैसे कमाएंगे, हमने काम नहीं करना। आप इनको कोई काम ऑफर करके देंगे, काम नहीं करेंगे, क्योंकि काम तो इन्होंने करना ही नहीं है, ये तो मांगते हैं। मैंने एक दफ़ा एक को कहा था कि भाई ये आप कोई काम करो, तो मुश्किल सा था। मैंने कहा यार कोई काम क्यों नहीं करते, गुस्से में आके मैंने कहा, कहते ये काम नहीं है यानी ये इसको एक काम और प्रोफेशन समझते हैं, एक बिजनेस बनाया हुआ है। इनको पैसे देना मेरे ख्याल से कि बिल्कुल गलत है। वो पैसे इनको देना छोड़ दें और तमाम लोगों को चाहिए इनको पैसे देना छोड़ दें, ताकि इनकी तादाद में कुछ कमी हो और बड़े शहरों में, ताकि ये जो इनके गौल के गौल और लश्कर आए हुए हैं इसमें कमी हो। और अथॉरिटीज़ को भी चाहिए कि वो इनको रोकें। उनसे तो कोई तवक्को नहीं है कि पाकिस्तान में आपको पता है कि बैड गवर्नेंस और मिस मैनेजमेंट का क्या हाल है, इनसे तो कुछ भी नहीं होना। और ये लोग तो बाकायदा सबको शेयर देकर, तमाम अथॉरिटीज़ को हिस्सा देकर अपनी अपनी पोजीशंस पर आए हुए हैं, तो इनके खिलाफ तो कभी कुछ नहीं होगा। हालांकि ये कई दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ अभी इन्हीं के आड़ में हुई हैं। एक दफ़ा मैंने रावलपिंडी में सुना कि एक जनरल की गाड़ी को इस तरह एक मांगने वाले के रूप में एक दहशतगर्द आया था, उसने उड़ा दिया और टेलीविज़न पर ख़बरें आईं कि अलर्ट हो गया और भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। और थोड़ी देर बाद में एक इशारे पर गया तो उसी तरह भिखारी घूम रहे थे और एक गाड़ी के पास आकर मांग रहे थे। तो इनके खिलाफ अथॉरिटी से तो तवक्को रखना फजूल है। इसलिए हम सबको चाहिए, पूरे मुआशरे को, तमाम पाकिस्तानियों को चाहिए कि इनका बायकाट कर दें, इनको देना बंद कर दें, ताकि इनकी तादाद कम हो और इस प्रोफेशन का ख़ात्मा हो जाए।